नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं धन धनाधन। अर्थ व्यापार की हर एक खबर हम आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। मेरे साथ वरुण कुमार जी मौजूद हैं। अर्थ जगत की हर खबर हम आप तक लेकर आते हैं और आज बात कर रहे हैं सोने की। दरअसल सोना लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए तो साल की शुरुआत से एक पैटर्न सेट होता दिख रहा है कि लगातार सोने की कीमतों में उछाल नजर आता है। बीच बीच में कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही नजर आता है। क्या इसकी वजह है? सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो आर्थिक वैश्विक व्यवस्था दिख रही है या जो परिस्थिति दिख रही है, क्या इसकी वजह से सोने पर ऐसा असर दिख रहा है? और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये दाम कब तक यूं ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप और हम जैसे आम लोग इस सवाल से ज्यादा वास्ता रखते हैं कि कब तक ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे। वरुण जी, ये सारे सवाल मैं अब आपकी तरफ भेज रही हूं कि एक एक करके आप इसका जवाब दें। क्या सोने के दाम कुछ कम होते दिख रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा ये कि ये दाम कब तक यूं ही बढ़ेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत से हम ग्राफ इसका ऊपर ही देखते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब साल की शुरुआत हुई तब सोने के दाम और अब सोने के दामों में हमने देखा तकरीबन कहें कि 30-35% का हम उछाल देख पा रहे हैं। हमने ये देखा कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि सोने के दाम कम होने की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सोने के दाम जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब स्थिति ये हो गई है, लोगों के सामने दो ऑप्शन हो गए हैं। या तो वो मिलावट वाला सोना खरीदें, यानी कि कम कैरेट का सोना खरीदें। दूसरा उनके पास में ऑप्शन ये है कि वो हल्के जवाहरात बनवाएं, जो 18 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट टाइप। जी। अब इसमें अब मतलब उसका वजन कम कर लें। अगर हम 2 ग्राम खरीदने वाले थे तो हम 1 ग्राम खरीदें। ये दो ही तरीके हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि सोने को अभी ये माना जा रहा है कि इसके दाम और बढ़ेंगे। दाम इतना बढ़ेंगे कि $5,000 प्रति औंस तक जो दाम है वो पहुंच सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमने पिछले कई वीडियोस बनाए, उसमें हमने एक एक करके कई कारण गिनाए। कई कारण आज और भी हैं हमारे पास जो हम इस वीडियो में बताएंगे। और मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही हैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो निवेशक सेफ हेवन की तलाश करते हैं, यानी सोने में इन्वेस्ट करते हैं, सेफ ठिकाना। जी। दूसरा, जितने दुनिया के सेंट्रल बैंक हैं वो सोना खरीद रहे हैं, इसलिए सोने की जो मांग है वो बढ़ रही है। तो मांग और सप्लाई का बहुत सीधा सा गणित है। अगर मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो यकीनन चीज़ महंगी हो जाएगी, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मांग बहुत कम है, तो उसके दाम लगातार गिरते रहेंगे। एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो ETF है गोल्ड का, उसमें सोने की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। अब आप एक चीज़ गौर करिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि केंद्रीय बैंक सोने को वापस बुला रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, लेकिन केंद्रीय बैंक ऐसा कर क्यों रहे हैं? जो भारत का रिजर्व बैंक है या अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, आखिर वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? यूरोप के जो वॉल्ट्स हैं जहां पर ये सोना जमा रहता है, मोटे तौर पर कई दुनिया के देश हैं जो यूरोप के देशों में अपने सोने को रखते हैं, वहां से निकालकर वो अपने देश में वापस ला रहे हैं। इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि पूरी दुनिया का जो भरोसा है जो इस सिस्टम पर, वो कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हमें यह पता चलती है, अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में तेल और गैस के सौदे अब सीधे तौर पर सोने में किए जा रहे हैं। डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम से बचने का ये पूरा एक विकल्प हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आगे हम बात विस्तार से करेंगे, लेकिन कि सोने में क्यों खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि एक जमाना था जब सोने से खरीद फरोख्त बहुत आम बात थी, लेकिन बाद में डॉलर ने उसकी जगह ले ली। लेकिन अब एक बार फिर ये प्रतीत हो रहा है, पुराना जमाना लौट रहा है। अब दोबारा से लोग सोने में खरीद फरोख्त करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ क्या कि 1944 में एक ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया था, और तमाम देश जो है उनके जो गोल्ड रिजर्व हैं उनकी जीडीपी के अनुपात में तब से वो बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब ये कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सोना फिर से मुद्रा जैसी भूमिका में आ गया है। HSBC
की हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो और कई बड़े और भी हाउसेज हैं जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, वो ये मान रहे हैं कि सोना $5,000 प्रति औंस पहुंच जाएगा। ज्वेलर्स के लिए जब हम बात करते हैं, जब हम निवेशकों के लिए बात करते हैं, जब हम साधारण उपभोक्ताओं के लिए बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि सोना आने वाले वक्त में और महत्वपूर्ण हो सकता है निवेश के लिहाज से। देखिए, अब हम यहाँ पर एक खास बात हमें पता चलती है, और हमें बात ये पता चलती है कि जब ये ब्रेटन वुड्स नाम का जो समझौता हुआ था, ये क्या था, तब हमें पता चला कि गोल्ड डॉलर स्टैंडर्ड सेट किया गया। 1944 में यह समझौता हुआ, अमेरिकी डॉलर को इसके केंद्र में रखा गया। यह तय हुआ कि डॉलर को सोने से जोड़ दिया जाएगा। 1 औंस सोने की कीमत तकरीबन $35 सेट की गई। बाकी देशों की मुद्राओं को डॉलर से बांध दिया गया और डॉलर को एंकर करेंसी बना दिया गया पूरी दुनिया के लिए। दुनिया का हर देश की करेंसी का मूल्य डॉलर से जुड़ गया, और डॉलर का जो मूल्य है वो सीधे तौर पर सोने से जुड़ गया। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये थी कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास मौजूद था। IMF बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया गया कि देश जो हैं उनको एक अल्पकालिक लोन दिया जा सके और भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई ताकि जिन देशों में युद्ध चल रहा है, जिन देशों में अभी विकास की स्थितियां बन रही हैं, उन देशों को लोन दिया जा सके और उनको गरीबी से बाहर निकाला जा सके। अमेरिका यही वो दौर था जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर आर्थिक बढ़त ले ली। अमेरिका ने सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि सोना अमेरिका के पास था, दुनिया भर का जो सोना है उसका 2/3 सोना अकेले अमेरिका के पास था। डॉलर पर भरोसा किया गया और डॉलर पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी बन गया। स्थिति यह हो गई कि आज हम जब बात करते हैं, दुनिया में कहीं भी हमें सामान खरीदना होता है तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। हमारे पास एक डॉलर का बहुत बड़ा रिजर्व हमेशा मौजूद रहता है, और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के हर देश के पास एक डॉलर का रिजर्व मौजूद होता है। अगर हमारे देश का कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो वो खर्चा करता है डॉलर में। जब हम कहीं से बाहर से सामान मंगवाते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं डॉलर में। तो इस तरीके से डॉलर की वैल्यू लगातार पूरी दुनिया में बनी हुई है और बढ़ती रही है। लेकिन अब यहां पर हम कुछ चीजों में फर्क आता देख रहे हैं। हुआ क्या, 1960-70 का जब दशक था, तब अमेरिका ने देखा वियतनाम युद्ध। वहां पर अमेरिका ने बहुत अपना लोग इन्वेस्ट किए, पैसा इन्वेस्ट किया, और अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा, अमेरिका के हाथ लगी बर्बादी। कल्याणकारी योजनाएं अमेरिका की थी, वहां पर उन्होंने बहुत खर्चा किया, डॉलर की छपाई तेज की, लेकिन सोने का रिजर्व तो उतना तेजी से नहीं बढ़ सका। अब कई देश ऐसे थे उस जमाने में भी जिन्होंने अमेरिका से अपना गोल्ड वापस मांगना शुरू कर दिया। 1971 जब आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस जमाने में रिचर्ड निक्सन। उन्होंने डॉलर और सोने का ये जो कनेक्शन था उसको तोड़ दिया। अच्छा। अब इसको कहा गया निक्सन शॉक, इस पूरी प्रक्रिया को। और इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया और दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ी जिसको कहा गया फिएट करेंसी सिस्टम। यहां पर सरकार की गारंटी वाली जो मुद्रा है वो अस्तित्व में लाई गई। आज जब हमारे पास एक नोट होता है, उस पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उस पर भारत के गवर्नर के, रिजर्व बैंक के साइन होते हैं। यानी सरकार ने गारंटी दी है, वरना वो कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सरकार ने ये गारंटी दी है कि ये जो कागज का टुकड़ा है, इस पर साइन जो छपे हुए हैं, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू इतने पैसे के बराबर है। तो पूरी दुनिया में इस तरीके की चीजें हुई। तो आप ये मानिए कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो था उसने डॉलर को एक जमाने में राजा बना दिया। 1971 जब 1971 की ये बात है, इसके बाद दुनिया डॉलर पर टिकी रही, क्योंकि हर देश को व्यापार के लिए भरोसेमंद और स्थिर करेंसी की जरूरत थी। वो भूमिका डॉलर निभाता रहा, लेकिन बढ़त भी बनाता रहा जी बिल्कुल। डॉलर के चलते। जी। अब देखिए, अब जो हालात हैं, जब हम फिएट करेंसी की आज हम बात क्यों कर रहे हैं, फिएट करेंसी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि सोने चांदी जैसी किसी भी धातु पर अब जो रुपया है उसकी कीमत आधारित नहीं है। सरकार के भरोसे और लोगों के विश्वास पर ये जो चीज है टिकी हुई है। अगर सरकार ने ये कहा कि ये नोट 500 का है तो हमने उस चीज को मान लिया, वरना वो नोट कागज का टुकड़ा मात्र है। लेकिन हमारी आस्था सरकार की गारंटी उसे 500 का नोट बनाती है।
अब आप एक चीज समझिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड का जब जमाना था तब हर करेंसी के पीछे एक तर्क था कि ये इसलिए है क्योंकि सोना है। अगर आपके पास $35 थे तो आप उसे देकर 1 औंस सोना ले सकते थे। फिएट करेंसी सिस्टम यानी कि नोट के पीछे कोई सोने का वादा नहीं है। नोट की कीमत क्यों इसीलिए है क्योंकि सरकार ने कहा है। और अब आप समझिए कि जितना भी दौर हम गोल्ड स्टैंडर्ड वाले की बात करते हैं, अब हमें वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों लौटता हुआ दिखाई दे रहा है? अब आप याद करिए कि वीडियो की शुरुआत में मैंने इस बात को कहा था कि अब सोने के बदले तेल का व्यापार होना शुरू हो गया है। कुछ देश ऐसा करने लगे हैं और कुछ देश अब जहां उन्होंने यूरोप में अपना सोना रखा हुआ था संभाल कर, अब वो सोना वापस मंगा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब किसी देश को किसी देश के ऊपर आर्थिक भरोसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां 2-3 चीजें हैं। हम यहां पर देखते हैं कि 1944 का जो ब्रेटन वुड्स समझौता था उसमें भारत शामिल था। तय यह हुआ था कि भारतीय रुपया डॉलर से जुड़ा रहेगा और डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा। अब आप इस चीज को समझिए कि अब कैसी स्थिति बनी है। अब ऐसी स्थिति बनी है कि अब दोबारा से गोल्ड में व्यापार चालू हो गया, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या वापस लौटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। भारत की हम बात करें तो भारत के पास तकरीबन 880 मैट्रिक टन सोना मौजूद है। इसका एक बड़ा भाग भारत में रखा गया है, बाकी हिस्सा विदेश में रखा हुआ है। मार्च 2025 तक तकरीबन 511.99 टन सोना भारत के डोमेस्टिक वॉल्ट में रखा हुआ था। विदेश में जो सोना रखा हुआ है उसकी जो मात्रा है 348.62 टन है। भारत ने हाल फिलहाल में जो 18.98 सोना है वो गोल्ड डिपॉजिट के रूप में भारत का रखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि हमें रिपोर्ट ये बताती है 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसमें हमने 100 मैट्रिक टन सोना विदेश से वापस मंगाया है। भारत में जो विदेश का 413 टन सोना रखा हुआ था अब वो घटकर रह गया 368 टन। कुछ अवधि में इससे पहले भी हमने कुछ सोना वापस मंगाया था। साल दर साल हम सोना वापस ले रहे हैं क्योंकि सोने को किसी दूसरे देश में भेजना उतना आसान नहीं है और सोने को वापस मंगाना भी उतना ही कठिन है, आसान नहीं है। अब आप ये समझिए कि भारत के जो सोना है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, भारत का सोना स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है, विदेशी वॉल्ट में रखा हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कड़े होते जा रहे हैं। रूस के ऊपर, चीन के ऊपर, भारत के ऊपर टैरिफ ऑलरेडी 50% लग चुका है। और भविष्य में जो विदेशी सरकारें हैं, अगर इन्होंने सोने को लेकर अगर कोई ऐसा फैसला किया तब हमारे जैसे जो देश हैं वो क्या करेंगे, भारत क्या करेगा। और ये मुझे लगता है कि वो की पॉइंट है कि भारत ने ये फैसला किया और बहुत पहले ये फैसला कर लिया कि हम अपने सोने को अब वापस मंगाएंगे। और दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि भुगतान प्रणाली जो है इसमें बदलाव की स्थिति है। कई देश डॉलर की जगह अब सोने में पेमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल फिलहाल में जो किया है, टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छेड़ दिया है, उसके बाद डॉलर का रुतबा हमें पूरी दुनिया में कम होता दिखाई दे रहा है और सोने का जो दौर है वो हमें वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रतीक्षा। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार सोने की कीमतों में उछाल दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है विस्तार से आप सब समझ गए होंगे कि दरअसल उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि वरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि इतने जल्दी कीमतें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की हलचल हो रही है तमाम देशों के बीच और अर्थ व्यापार को लेकर जिस तरीके से सभी देश इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सोने की कीमतों में आगे और उछाल ही देखी जाएगी। पर हर अपडेट अर्थ व्यापार जगत की, सोने चांदी की, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस वादे के साथ। बहुत शुक्रिया वरुण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।